अनुराग आरोग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे बिना दवाई और बिना योग के गंभीर से गंभीर बीमारियों से कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये उनके लिए है जो योग आदि नहीं कर सकते, या तो बहुत कमज़ोर हैं या तो बहुत आलसी हैं। उनके लिए कुछ उपाय। पहले तो ये समझिए कि शरीर में कोई भी समस्या आती है तो बिना मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी के नहीं आती है। कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता। तो अगर शरीर में कोई समस्या, कोई बीमारी आ रही है तो कहीं न कहीं आपके जो है रहन सहन खान पान में कहीं न कहीं कोई दिक्कत आ रही है। तो कुछ 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु, अगर आपके पास जो है थायराइड, शुगर, मोटापा, बीपी किसी भी समस्या से पीड़ित है, तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो है अपने जो है लाइफ स्टाइल में चेंज करना ही होगा। तो पहला काम, आप जो है सुबह सूर्य उगने से पहले बिस्तर छोड़िए और रात के 9 से 10 बजे तक बिस्तर पर सोने के लिए चले जाइए। पहला काम। अगली बात, मनुष्य के जैसा कि दिवाकर प्राणी है, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, लेकिन रात में भी 11-12 बजे रात में भी हम लोग भोजन करते रहते हैं, तो वो शरीर में समस्या उत्पन्न करती है। तो उजाला में ही भोजन करना, यानी सुबह 8 बजे के बाद से रात या शाम 6 बजे 7 बजे अधिकतम जो है भोजन कर लेना। और ये नंगे पांव जमीन पर जरूर चलना या बैठना। ठंडा का मौसम है तो ठंडक में आवश्यक नहीं है, दिन में। इससे जो है जैसे अर्थिंग बिजली की जो है जाती है उसमें ज़मीन में, वैसे भी शरीर भी जो है अर्थ प्राप्त करती है। तो इससे भी जो है मेटाबॉलिज्म में आपका जो है बैलेंस होता है। और बेहतर अगर कुछ करना चाहें तो उपवास का दायरा बढ़ा दीजिए। एक बार भोजन कर लीजिए, ये इससे कोई भी समस्या हो। सुबह नाश्ता कर लीजिए, फल, उबले हुए अंकुरित अनाज आदि का नाश्ता ले लीजिए 8 से 9 के बीच में, और 12 से 1 बजे के बीच में जो है भोजन, रोटी, दाल, चावल, सब्जी जो भी आप खा सकते हैं खाइए। फिर शाम को जो है जल्दी कर लीजिए, दिन डूबने से पहले तक जो है भोजन कर लीजिए। अगर आप इतना भी करना चालू कर दिए तो जो है बैक गियर आपका लग जाएगा, चाहे कोई भी समस्या हो। वक्त तो लगेगा, क्योंकि आप जो है सिर्फ जो है लाइफ स्टाइल चेंज किए हैं, उसके लिए विशेष प्रयास नहीं कर रहे हैं, योगाभ्यास आदि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक बैक गियर लग जाएगा और 6 महीने साल भर में इस समस्याओं से आप बिल्कुल जो है बाहर निकल जाएंगे। ये कहने सुनने में तो चीज़ें बड़ी जो है आपको आसान लगेंगी, लेकिन ये एक कटु सत्य है। ऐसा आप करके देख सकते हैं और थोड़ी और दृढ़ता कर सकते हैं तो उपवास बढ़ा दीजिए। 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, या ऐसे करके कि 3 दिन 5 दिन है। और उपवास का मतलब ये भी नहीं कि आप भूखे मरिए। उपवास का मतलब ये है कि ये दाल ले लीजिए, दाल पीजिए, उबली हुई सब्जी खाइए, फल खाइए। सिर्फ अनाज से जो है थोड़ा दिन जो है वो कर लीजिए, जो आपके शरीर को, अपने आर्गन को जो भी समस्या है थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। जैसे फैक्ट्री बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उसको बंद किया जाता है सफाई के लिए, जब सफाई होने के बाद पुनः चालू किया जाए तो सुचारू रूप से चलती है। और हम कभी मौका ही नहीं देते, और ये समस्याएं ओवरलोड से ही आती हैं। जैसे जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा भोजन या उलटफेर हो जाने की वजह से ही आती है समस्याएं। जैसे आप जो है एक अपनी क्षमता होती है, लीवर की, किडनी की, सबकी एक क्षमता होती है। उसको जो है आप
दे रहे हैं कार्य जो है, लेकिन जब भोजन आदि जो भी दे रहे हैं, जब वो संभालने का प्रयास करता है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो वो भी जो है हाथ खड़ा कर लेता है, भैया अब हमसे नहीं संभलेगा, तो फिर जो है वो रोग के रूप में आपके साथ उभर जाता है। लेकिन उपवास रहने से उसको मौका मिल जाएगा, स्टैंड होने का, खड़ा होने का, और आप बीमारियों से बाहर निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।